कर दें। गुड इवनिंग दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। फटाफट से दोस्तों लाइव हो जाओ, जल्दी से जुड़ जाओ। आपका वेट कर रहा हूँ, आपका इंतजार कर रहा हूँ दोस्तों। फटाफट फटाफट जुड़ जाइएगा। हेलो फ्रेंड्स, जल्दी से। वेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन ऑफ यू। तो दोस्तों आज की नई शुरुआत, कुछ नया देखते हैं क्या नया हम आज आपके लिए लेके आए हैं। कौन कौन सी वोकैब है, क्या आप पढ़ेंगे, क्या देखेंगे। सभी लोग फटाफट फटाफट जुड़ जाएं दोस्तों। देखिए 2 दिन का ऑफ का कहा था मैंने, लगातार ऑफ का नहीं कहा था। तो आज मैं अपने टाइम पर 8:05 8:06 पर लगातार टाइम पर आ चुका हूं। अब आप भी तुरंत फुरंत अपने टाइम पर जुड़ जाइए। सभी को एक बार गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार। और इसी के साथ हम चालू करते हैं अपनी क्लास को बिना अपना फालतू समय गंवाए। चलिए मैं आपको एक छोटी सी कोटेशन के माध्यम से इस क्लास को शुरू करना चाहूंगा। छोटी सी कोटेशन के माध्यम से इस क्लास को शुरू करना चाहूंगा। ये देखिएगा कोटेशन क्या कहती है। ये कोटेशन ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। फटाफट फटाफट जुड़ जाइएगा दोस्तों। बिल्कुल आप स्टेटमेंट ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या स्टेटमेंट है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यानी कि आप जानते ही हैं कि अगर जो वक्त से लड़ जाए, आज के जमाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही वक्त है, और जो उससे लड़ ले और उसको अच्छे से मैनेज कर ले तो समझ लो कि उसकी तकदीर बदल जाएगी। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तो निश्चित तौर से आप वक्त के साथ चलना सीखो। वक्त से तेज तो कोई दौड़ नहीं पाया आज तक, लेकिन पीछे जरूर छूट गए हैं बहुत लोग, और जो पीछे छूटे हैं वो आज तक आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो दोस्तों इसी वक्त की महत्वता के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चलो शुरुआत चालू करते हैं। देखिए फटाफट से, फटाफट से दोस्तों आप लोगों की नजर बोर्ड पर होगी, और हमारी जो अगली जो स्लाइड होगी वो आज के लिए हम अगला जो वर्ड हम पढ़ने वाले हैं दोस्त, वो कौन सा वर्ड है जो अपन पढ़ने वाले हैं, ये लीजिएगा। अपन पढ़ते हैं दोस्त आज के लिए ऑटोक्रेट। आज पढ़ते हैं अपन ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट को आप अच्छे से समझना कि ऑटोक्रेट क्या मीनिंग रखता है। ए पर ही चल रहे हैं हमारे वर्ड्स, ए पर बढ़िया बढ़िया टर्म्स हम सामने लेके चल रहे हैं। आप एक बार एनालिसिस कीजिए ऑटोक्रेट का फटाफट से। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने कुछ सोचा होगा, बताइए मुझे क्या सोचा है जल्दी से। ऑटोक्रेट का मीनिंग क्या होता होगा? चलिए ऑटोक्रेट का मीनिंग क्या होता है अभी सोचना। एक और मैं इमेज इसके साथ जोड़ रहा हूं ऑटोक्रेट की, फटाफट से आप बता देंगे। ये देखिएगा ऑटोक्रेट की मैंने एक मीनिंग, एक इमेज और जोड़ी है। तुरंत फौरन देखिएगा कि यहां आप इस इमेज को लेकर के क्या समझ रहे हैं। फटाफट से बताइएगा इस इमेज को लेकर के क्या समझ रहे हैं। आप जिस व्यक्ति को यहां देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो एलिफेंट की गर्दन पर बैठा हुआ है। ये है आपका ऑटोक्रेट पर्सन। ऑटोक्रेट पर्सन का मतलब क्या होता है भाई, कि कोई भी व्यक्ति जो निरंकुश होता है, सम्राट होता है, वो ऑटोक्रेट होता है। तो ऑटोक्रेट देखो, ऑटो की रेट पूछने वाला, याद रखना, ऑटो की रेट पूछने वाला ऑटो का सम्राट होता है। मतलब ऑटो चलाएगा वो, याद रखना, ऑटो की रेट पूछने वाला ऑटो का सम्राट होता है। यानी कि ऑटो को रेट इसलिए पूछ रहा है कि वो रेट ऑटो चलाएगा। तो याद रखना, ऑटो की ऑटो की रेट पूछने वाला, ऑटो की रेट पूछने वाला, रेट पूछने वाला क्या होगा दोस्तों? ऑटो की रेट पूछने वाला उसका ऑटो का सम्राट होता है। सम्राट, निरंकुश सम्राट होता है, पूछने वाला सम्राट होता है। ये लीजिएगा, ट्रिक हो गई। ऑटो की रेट, तो ऑटो की इंग्लिश सी, की का स्पेलिंग है, की को रिप्रेजेंट करोगे सी से। ऑटो की रेट दर्शाने वाली जो चीज है वो क्या होगी? ऑटो की जो रेट दर्शाएगा वो क्या होगा दोस्तों? ऑटो का रेट होगा मतलब सम्राट। क्या होगा? ऑटोक्रेट मानी होगा सम्राट। क्या होगा दोस्तों? ऑटोक्रेट का मतलब सम्राट। क्लियर है? अब देखिए ऑटोक्रेट एक बार थोड़ा सा आप ध्यान से और देख लीजिएगा। देखिएगा
फटाफट से ऑटोकरेट को देखेंगे अपन, कौन कौन से वर्ड और ऑटोकरेट के देख सकते हैं। जल्दी से ऑटोकरेट के वर्ड देखेंगे। आपको ऑटोकरेट देखना है तो ये देखिए, मोनार्क, मोनार्क। तो देखो, मोना ने, याद कैसे करेंगे उसको, मोना ने, मोना ने आर्क, मोना ने आर्क। आर्क जानते हैं आप, आपने सुना होगा आर्क, जैसे आर्कमिडीज सुना होगा आपने। तो देखना समझना आप कि मोना ने आर्कमिडीज, आर्कमिडीज जो है ना, आर्कमिडीज सिद्धांतों को पढ़ के अच्छे से अपने ऊपर अपने आप को क्या बना लिया, क्या बना लिया, आर्कमिडीज के सिद्धांतों को पढ़ के अपने आप को सम्राट बना लिया। वैसे तो ये वैसे ही याद हो जाएगा, मोनार्च याद कर सकते हो, मोनार्च या मोनार्क। वैसे उच्चारण इसका मोनार्क होता है, इसका मतलब सम्राट हो गया, ठीक है ना। मोनार्क यानी क्या हो गया, सम्राट। और आप जानते होंगे सम्राट को अपन अंग्रेजी में एम्परर भी बोलते हैं, EMPEROR। क्या बोलते हैं, एम्परर। क्या बोलेंगे, एम्परर। क्या बोलेंगे दोस्तों, मोनार्क को। वेरी गुड दोस्तों, एम्परर बोलेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर करना है, इसको मत भूलना आप। अगर नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखना, पोटेंटेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पोटेंटेट। नॉर्मली बहुत कम लोग इस वर्ड से अवेयर हैं, बहुत कम लोग इस वर्ड से परिचित हैं। जैसा कि मैं कह रहा था आपको, एक वीक यानी एक वीक में 7 वीडियोस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे 7 पार्ट्स कंप्लीट करा के मैं अगला पार्ट जो लेने वाला हूं 8वें नंबर का वाला, एक पार्ट और कल का एक पार्ट ऐसा होगा जो मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊंगा। परसों का जो मतलब अगला जो पार्ट होगा 7 दिन के बाद, 7 डेज का, उसमें जो प्रीवियस आपने वोकैब पढ़ी उसका रिवीजन क्वेश्चन ईयर होगा, यानी कि लगभग 10 to 20 क्वेश्चंस होंगे, सारे एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड्स वगैरह सब। तो उनके क्वेश्चंस को मैं आपको कल सॉल्व कराऊंगा। आपको फटाफट से तैयार करके रखना अपनी वोकैब को, अपनी वोकैब को अच्छे से तैयार करके रखना। तो आप डेफिनेटली जब उस दिन क्लास में आओगे ना, उस दिन आपका शानदार वोकैब पोर्शन मुझे दिखने को मिलेगा। पोटेंटेट, तो देखो पॉट, ठीक है ना, पॉट को एंटेट करने वाला, या ऐसे याद कर लो कि टाटे, टाटे जो होते हैं, टाटे लोग जो होते हैं, या ऐसे कर लो कि टाट जो होती है ना। तो देखो प्रोटीन टाट, जो प्रोटीन खाकर के अपनी टाट को सॉलिड कर लेते हैं, प्रोटीन टाट याद रखने का तरीका, प्रोटीन टाट, प्रोटीन खाकर के अपनी टाट को सॉलिड कर लेते हैं, अपने सिर को सॉलिड कर लेते हैं, वो पोटेंटेट होते हैं। क्या होते हैं, पोटेंटेट मानी होते हैं एम्परर। तो है ना, अगला है क्या है, टोटलिटेरियन। टोटलिटेरियन तो टोटल मिलाकर के, जो एरियन की तरह, एरियन, अब मान लीजिए कोई एरियन नाम का कोई व्यक्ति है, तो टोटल एरियन क्या होता है, सम्राट होता है। टोटल मिलाकर एरियन पूरी तरह से सम्राट है। तो टोटल मिलाकर, ऐसे बोल दो, कुल मिलाकर। ट्रिक याद करने का तरीका है कि टोटल मिलाकर, टोटल मिलाकर, मिलाकर एरियन सम्राट है, एरियन सम्राट है। तो बताओ सम्राट के कितने वर्ड अपन लोगों ने अभी तक पढ़ लिए हैं। एक तो आपको ऑटोक्रेट दिख ही रहा है, ऑटोक्रेट के अलावा मोनार्क, एक अपन ने पोटेंटेट पढ़ लिया, एक अभी अभी अपन पोटेंटेट के बाद तुरंत टोटलिटेरियन पढ़ के आए हैं, और टोटलिटेरियन के बाद हमने डेस्पोट पढ़ा है। राइट है, क्या पढ़ा है, डेस्पोट। क्या पढ़ा है दोस्तों, डेस्पोट। तो देखो डेस्पोट का मतलब क्या होता है कि देसी पॉट, जो देसी पॉट को यूज ना करे, देसी पॉट मतलब जो देश अपने क्षेत्र विशेष के पॉट को यूज ना करें और किसी विदेश के पॉट को यूज करे, तो मतलब विदेशी चीजों को खरीदने वाला तो कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति होगा, तो वो सम्राट होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, सम्राट। आज की संख्या लोगों की कम इसलिए होगी, शायद मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा ट्रस्ट में नहीं होंगे कि सर आज क्लास देंगे। बिल्कुल अपन की क्लास रेगुलर लगेगी। अब 4 5 6 का अगर मैं आपको एक बार डाउट क्लियर जरूर करूंगा, लेकिन टोटलिटेरियन डेस्पोट का मतलब जानते हैं आप कि टोटलिटेरियन का मतलब भी सम्राट होगा और डेस्पोट का मतलब भी सम्राट होगा। सम्राट का विलोम देखिएगा दोस्तों, सम्राट का विलोम क्या होगा, सम्राट का विलोम होगा दोस्तों गुलाम। क्या होगा, गुलाम या मजदूर। अब गुलाम को हम क्या कहते हैं, सब सर्विएंट कहते हैं दोस्तों, सम सर्विएंट। देखो सर्विस, जो सर्विस में होता है व्यक्ति, उसकी स्पेलिंग होती है सर्विस। तो सर्विस की जगह पर ENT लगाना है आपको, SERVIENT, और सब मतलब अधीन काम करने वाला व्यक्ति सब सर्विएंट होता है। वैसल याद रखना, VESSEL, वैसल यानी तो दोस्तों क्या होता है, जहाज होता है। वैसल यानी क्या होता है, जहाज। और VASSAL, वैसल यानी नौकर होता है, या फिर आप इसको जागीरदार भी कह सकते हैं, लेकिन मेनली जो काम आता है ये नौकर में काम आता है। ठीक है दोस्त, नौकर, जागीरदार जो होता है वो भी एम्परर यानी सम्राट के अधीन होता है। सम्राट जैसा कह देगा, जागीरदार वैसा ही करता है दोस्त, जागीरदार वैसे ही करता है। देख लीजिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बोल रहा है आई एम अबव यू, वो कानून के ऊपर भी है। कानून के ऊपर वाला व्यक्ति हमेशा सम्राट है, सब किसी के ऊपर है। यानी देखिए हाथी की पीठ पर बैठ करके डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है कानून की देवी से कि मैं तुझसे ऊपर हूं देवी, मैं तुझसे ऊपर हूं।
अगर हम इसके बनवर्ड की बात करें दोस्तों, तो इसका बनवर्ड हम कैसे याद करेंगे, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, बनवर्ड हम कैसे याद करेंगे, एनीवन, कोई भी ऐसा व्यक्ति हु क्लेम्स, जो ये दावा करता है, और वील्स, वील्स मानी पूरा करता है, अनरेस्ट्रिक्टेड और अनडिस्प्यूटेड ऑथोरिटी, मतलब बिना किसी की बाधा के और बिना किसी विवाद की, अथॉरिटी मानी अधिकार को, और इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव को। तो ये वर्ड आप लोगों का क्लियर हो गया होगा दोस्तों, बढ़िया अच्छे तरीके से आपका क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल दोस्तों, इस शानदार वर्ड के बाद हम आगे चलते हैं अपनी अगली कड़ी में। अगली कड़ी हमारा अगला वर्ड होगा, और अगला वर्ड हमारा आज क्या होने वाला है, नया वर्ड आप लोग एक बार देखेंगे जरूर, देखेंगे जरूर दोस्तों कि अगला वर्ड हमारा क्या है, अगला वर्ड कितना अच्छा हम लेने वाले हैं। ये ले लीजिएगा आप, एस्ट्रिंजमेंट, ये ले लीजिए। बताइए एस्ट्रिंजेंट का मीनिंग क्या होता होगा, हिंदी सोचकर बताएंगे आप, एस्ट्रिंजेंट का मीनिंग क्या होता होगा दोस्तों, एस्ट्रिंजेंट, बिल्कुल सभी लोग एक बार बताएंगे एस्ट्रिंजेंट का मीनिंग, जो भी मुझे पहला जवाब देगा, बिल्कुल पहला जवाब। मैं आपके क्वेश्चन, आपकी कमेंट्स पढ़ रहा हूं, जल्दी से मुझे बताएंगे कि पहला बताइए जवाब की हिंदी क्या होती होगी, जल्दी से फटाफट से अपना जवाब देंगे दोस्तों। एस्ट्रिंजेंट याद रखेंगे, देखो इसका उच्चारण है एस्ट्रिंजेंट होता है उच्चारण तो, लेकिन मैं इसकी 3 टुकड़े कर देता हूं, आस, आस्ट्रिन, आस्ट्रिंजेंट, आस्ट्रिंजेंट। मैं आप इसको 3 टुकड़े में कर चुका हूं, और आप मुझे फटाफट से इन टुकड़ों के बारे में बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या होगा, जल्दी से सर फटाफट। देखो पहला जवाब कौन देता है, मैं उसके कमेंट पढ़ रहा हूं, बिल्कुल बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन उन जवाबों में बिल्कुल मैं ढूंढ रहा हूं, बताइएगा फटाफट से, जल्दी से अपना जवाब। दोस्त कोई पढ़ने वाला भी होगा निश्चित तौर से, अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो निश्चित तौर से मुझे जवाब देगा दोस्त। किसी का जवाब अभी आया नहीं है, फटाफट से, बिल्कुल गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, फटाफट से अपना जवाब दीजिएगा दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपने जवाब को मेरे को तुरंत सेंड करो। कोई का जवाब, एस्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होगा, मुझे लगता है आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, फिर भी चलो मैं बता देता हूं कि इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब होगा कि संकुचित और पहना, संकुचित, संकुचित और कुरूप या बिगड़ा हुआ, ऐसे लिख दो आप, संकुचित या बिगड़ा हुआ। कोई चीज अगर बिगड़ी हुई होगी, संकुचित होगी, तो वहां पर अपन किसका यूज करेंगे, बिगड़ा हुआ, और किसका, किसका, संकुचित का अपन यूज करेंगे, कौन सा, एस्ट्रिंजेंट। तो देखो कैसे याद करना है अपन को, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अपन याद कैसे करेंगे कि देखो हमने तो आस लगा रखी थी कि रिन पाउडर यूज करेंगे और जेंट्स के जो कपड़े होते हैं वो साफ हो जाएंगे। हमने तो क्या लगा रखी थी, आस लगा रखी थी, क्या आस लगा रखी थी कि रिन साबुन लगाएंगे। रिन साबुन जानते हो आप, बर्तन धोने का आता है वैसे तो, लेकिन आप लगा सकते हो कपड़ों पे भी, कि रिन साबुन लगाएंगे तो जेंट्स के भी कपड़े क्या हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, लेकिन साफ नहीं हुए साफ। जेंट्स के कपड़े तो कैसे हो गए, बिगड़ गए, संकुचित हो गए, खराब हो गए। तो एस्ट्रिंजेंट याद रह जाएगा आप लोगों को। लोग जो है एस्ट्रिंजेंट मतलब रूखी त्वचा पर लगाने के लिए, मतलब रूखी त्वचा होती है, बिगड़ी हुई जो चीज होती है उसको अपन बनाने के लिए जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो बिगड़ी हुई चीजों को क्या कहते हैं अपन, एस्ट्रिंजेंट कहते हैं। एस्ट्रिंजेंट दोस्तों एडजेक्टिव होता है, बिल्कुल एस्ट्रिंजेंट वो तो स्ट्रेंजर होता है दोस्तों, अजनबी तो स्ट्रेंजर होता है, एस्ट्रिंजेंट एक एडजेक्टिव होता है। चलिए मैं आपको इसको एक चित्र के माध्यम से याद कराने की कोशिश करता हूं, एक इमेज के माध्यम से मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूं। आज जो है आप लोग काफी अच्छे हद तक वर्ड्स, ऐसी बात नहीं है, याद कर लेंगे, अच्छे वर्ड्स याद कर लेंगे आप। ये देखिए कितनी बड़ी इमेज है, जहां तक मुझे लगता है कि आपको ये इमेज से ये चीज क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, ये जो महिला है ये अपनी बिगड़ी हुई त्वचा को, अपनी संकुचित, अपनी सिकुड़ी हुई क्या कर रखे हैं, सिकुड़ी हुई जो त्वचा है उसको सही करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों कम से कम जितने वीडियो, जितने व्यूज देख रहे हैं, अगर आपको, देखो मैं बार बार बोलता हूं प्लीज लाइक एंड शेयर। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो वास्तव में मेरी मेहनत है, इसमें कहीं ना कहीं मैं मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, तो आप लोगों को निश्चित तौर से इसे लाइक करना चाहिए, और नहीं पसंद आ रहा तो कोई बात नहीं, आप इसे इग्नोर मार सकते हैं, अनलाइक भी कर सकते हैं। अब थम अप का और थम अप डाउन का, थम अप और थम डाउन दोनों होते हैं उसके अंदर, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। देखिए
आस्ट्रिंजेंट, आस्ट्रिंजेंट का मतलब हुआ कैसे कि आस तो इस तरह से की थी कि ऋण लगाएंगे और जेंट्स के कपड़े सही हो जाएंगे, लेकिन वो तो क्या हो गए, बिगड़ गए। तो आस्ट्रिंजेंट कैसे करेंगे आप, आस की थी, आस की थी कि ऋण लगाने पर, आस की थी कि ऋण, आस की थी ऋण लगाने पर, ऋण लगाने पर क्या होगा, ऋण लगाने पर जेंट्स के कपड़े, जेंट्स के कपड़े साफ होंगे, कपड़े साफ होंगे, लेकिन वो तो क्या हो गए, लेकिन, लेकिन वो तो बिगड़ गए, लेकिन वो तो बिगड़ गए, बिगड़ गए। और इससे आसान ट्रिक मुझे नहीं लगता कि कोई और होगी इसको याद करने की। आप अगर इसकी सिनोनिम देखें, पहले तो वन वर्ड देख लो, हार्श मानी कठोर, और इन डिस्पोजिशन और कैरेक्टर, जब कोई चरित्र में कोई लक्षणों में कोई विचित्र सी चीज होती है, संकुचित बिगड़ी हुई सी होती है। हाँ, एक आप नॉर्मल अगर इसको भावात्मक रूप से देखें तो अजनबी आप कह सकते हो, लेकिन देखिए इसके जो सिनोनिम आते हैं वो आते हैं पंजेंट, पंजेंट, पंजेंट मानी जो असुहावनी चीज होती है वो पंजेंट होती है। पंजेंट क्या होती है, असुहावनी। तो देखो पन यानी क्या होता है, श्लेष, श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक शब्द बोलो तो दो दो अलग अर्थ देता है। तो मैंने कहा जब जेंट्स लोग बात करते हैं, जब जेंट्स लोग बात करते हैं तो पन का यूज करते हैं, पंजेंट, समझ गए ना, जब जेंट्स लोग बात करते हैं तो पन का यूज करते हैं, दोहरा मीनिंग वाला शब्द बोलते हैं, तो पंजेंट वो बातें करते हैं, सुहावनी बिगड़ी हुई बातें करते हैं। कॉस्टिक, कॉस मानी कॉज यानी कारण, जानते हैं कि आदमी जब किसी बिगड़ी हुई बात पर जाता है तो कोई ना कोई उसका कारण होता है, तो कॉस्टिक होता है। कॉन्ट्रैक्टिव, तो देखो आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध, क्या होता है, अनुबंध। और अनुबंध जो होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, वो बिगड़ी हुई चीजों को सुधार लेते हैं। तो आप याद रखना कॉन्ट्रैक्टिव यानी होता है कोई कुरूपित, बिगड़ी हुई, असुहावनी, अजनबी सी चीजें जो होती है वो दोस्तों पंजेंट, कॉस्टिक और कॉन्ट्रैक्टिव होती है। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये याद हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अपन ने तीन वर्ड इसके पढ़ लिए, पंजेंट, कॉस्टिक और कॉन्ट्रैक्टिव, और इसके साथ एस्ट्रिंजेंट पढ़ लिए। चारों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे शब्द हैं। नॉर्मल, नॉर्मल देखो ये भी एडजेक्टिव है, और कॉस्टिक भी एडजेक्टिव है, और ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अगर मैं आस्ट्रिंजेंस, अगर इसकी मैं बात करूं नाउन की, तो टी हटा के सी लगा देना, क्या बन जाएगा दोस्त, ये नाउन बन जाएगा। टी हटा करके सी लगाने पर ये नाउन बन जाएगा। और ऐसी पंजेंस इसका बन जाएगा। कॉस्टिक इसका क्या बनेगा, कॉस्टिक मतलब इसका ये जो नाउन है यहां से इस तरह से नहीं बनेगा कि अपन ई एन सी कर दें कुछ और। तो कॉस्टिक जो है ऐसे की ऐसी रहता है, एडजेक्टिव फॉर्म है इसका, ये नाउन नहीं तब्दील होगा। कॉन्ट्रैक्टिव भी आपका एडजेक्टिव फॉर्म है, ये आपके नाउन में चेंज नहीं होगा। अगर कर सकते हैं तो विटी जो वर्ड है, अगर अपन इसकी फॉर्मेशन देखें तो इस तरह से ये बन सकता है, कॉन्ट्रैक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्टिविटी बन सकता है, लेकिन इसका और कोई तरीका नहीं है। तो कहने का मतलब इसमें इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं रहा कि वर्ड की फॉर्मेशन क्या रहेगी, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहा कि आज हमने जो वर्ड पढ़े हैं वो आपने देखा, एक ऑटोक्रेट पढ़ा है, ऑटोक्रेट के हमने एक दो, आज ये नए नए वर्ड्स है सारे के सारे, 1 2 3 4 5 6 7। एम्परर तो आप पहले से जानते थे, 7 के बाद आपने पढ़ा 8 9 10 11, यानी कि अभी तक की वीडियो में 11 वर्ड्स पढ़ ली। और मुझे जहां तक लगता है आप लोगों को मैक्सिमम वर्ड्स तो यही इसी क्लास के अंदर अभी अभी में याद हो गए होंगे दोस्तों, अभी अभी में आप लोगों को ये याद हो गए होंगे बिल्कुल। समथिंग न्यू विल बी देयर, समथिंग न्यू विल बी देयर इन योर नेक्स्ट क्लास, समथिंग न्यू विल बी देयर इन योर नेक्स्ट क्लास। मैं कुछ ना कुछ नया करता रहूंगा, बिल्कुल समथिंग न्यू विल बी देयर इन योर नेक्स्ट क्लास। ओके आपको अगर समझ में की बात है, देखो वोकैब है ये, वोकैब में क्या होता है दोस्तों, जो शब्दार्थ होते हैं ना वो आपको याद करने पड़ते हैं। आपको पता है डिक्शनरी में लिखे हुए होते हैं, यूं सीक्वेंस में बहुत सारे होते हैं, देखते ही दिमाग खराब हो जाता है कि कैसे याद करेंगे। तो मैं बस आपको याद ना होने वाली चीजों को डिस्कस रोज कर रहा हूं, जैसे तुम्हें याद हो जाए। तुम्हारा राइटिंग स्टाइल इतना अच्छा हो जाए कि जब भी तुम्हें कोई वर्ड अगर लिखना हो सम्राट तो तुरंत याद आए। तो मैं लिख रहा हूं कि भाई कोई भी संकोचित चीज, बिखरी हुई चीज, बिगड़ी हुई चीज अगर आपको लिखना है तो आपको वहां पर तुरंत याद आ जाए दोस्तों, तुरंत याद आ जाए। तो चलो हम अगली वीडियो की अगला जो स्लाइड है, अगला स्लाइड जो है, अगला इमेज है उसकी तरफ चलते हैं, देखिएगा। मुझे लगता है जो जो इमेज हो गए हैं वो आप फटाफट फटाफट बताएंगे। देखो ये नहीं हुआ है, शायद ये वाला कर लेते हैं, असोनेट, ये वाला नहीं हुआ है, असोनेट। हाँ असोनेट आप देखते हैं, असोनेट का मतलब क्या होता है। अगर इसका इमेज है तो मैं इमेज और ले लेता हूं असोनेट का, एक बार इमेज और ले लेता हूं जिससे कि आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो जाएगा। असोनेट ये रहा, ये रहा, देखो ये लीजिएगा।
असोनेट शब्द आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। असोनेट बहुत प्यारा सा शब्द है, बहुत मृदुल, बहुत अच्छा सा शब्द है। चलिए देखिए असोनेट का मीनिंग क्या होगा, आप सभी लोग देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, सभी लोग देखेंगे। दोस्तों सभी लोगों का देखना इसलिए जरूरी होता है कि आपका अगर कोई क्वेरी होती है, डाउट होता है, तो आप इमीडिएट पूछ लेते हैं, और मुझे भी लगता है कि हाँ मैक्सिमम लोगों के लिए क्लास बेनिफिशियल हो रही है। तो देखिए असोनेट याद कैसे करेंगे आप, आंसू, आंसू नटे। देखो आंसू नटे मतलब नटना, हमारे गांव की भाषा में नटने का मतलब होता है मना करना। तो आंसू अगर आपके नट जाते हैं, मतलब आंसू, आंसू मतलब आपके जो आंसू है ना, इमोशंस, वो अगर नट जाते हैं, मतलब इमोशंस आप रिप्रेजेंट नहीं करते, और इमोशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे वॉवेल साउंड्स होते हैं, मतलब स्वर ध्वनियां होती है। तो आसोनेट का मतलब होता है क्या, क्या करना, स्वर मिलाना। असोनेट का अर्थ क्या होता है दोस्तों, स्वर मिलाना। कैसे याद रखोगे कि भाई आसो न एट, मतलब आंसू नटे मतलब मेरे जो आंसू थे, वो इमोशंस थे, वो मना कर गए, आंसू नट गए। तो याद करने का तरीका है कि आंसू नटे, तो आंसू ने ऐसे लिख लो, वाली एक और चीज लिख लो, दूसरी तरीके से बता देते हैं, आंसू ने, आंसू ने स्वर मिलाने से, आंसू ने स्वर मिलाने, आंसुर, आंसू, आंसू स्वर मिलाने के लिए नटे, आंसू स्वर मिलाने के लिए, स्वर मिलाने के लिए, ये तो तरीका है याद करने का, मिलाने के लिए नटे। ठीक है दोस्तों, आंसू स्वर मिलाने के लिए नटे, और नटे और आंसू, आंसोनेट याद आ जाएगा, आंसू नटे, ठीक है ना। बिल्कुल 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 दोस्तों, असोनेट याद हो जाएगा आपको, असोनेट स्वर मिलाना। देखो ये क्या है, आपका वर्ब है। असोनेट अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या है, वर्ब। और अगर इसका नाउन बनाना है दोस्तों, अगर असोनेट का नाउन बनाना है तो आपका बनेगा असोनेंस। क्या बनेगा, ASSONANC, असोनेंस। क्या बनेगा, असोनेंस। असोनेंस का मतलब होता है स्वरमान या स्वर अनुप्रास, स्वर अनुप्रास होता है, ये असोनेंस होता है। क्या होता है, स्वर अनुप्रास, मतलब जब एक ही लाइन में जो स्वर ध्वनि है वो बार बार अलग समान जुड़े हुए, साथ जुड़े हुए जो वर्ड्स में रिपीट होगी, तो वो क्या होगा, असोनेंस होगा। क्लियर। असोनेंस को अपन सहमति भी बोल सकते हैं, सहमति। इसको अपन एग्रीमेंट भी बोलते हैं, क्या भी बोलते हैं दोस्तों, एग्रीमेंट। और एक वर्ड में इसके साथ आपको याद कराना चाहूंगा, कॉनकॉर्ड। क्या याद कराना चाहूंगा दोस्तों, कॉनकॉर्ड। तो एग्रीमेंट और कॉनकॉर्ड दोनों का मतलब सहमति होता है। क्या होता है दोस्तों, सहमति। कौन सा होता है, इन दोनों का मतलब सहमति। आप देख सकते हैं ये जो स्वर जो है, स्वर चल रहे हैं, असोनेट किया जा रहा है, स्वर मिलाए जा रहे हैं। आप देखिए लिरिक मिलाया जा रहा है, ये गा रहा है और ये बजा रहा है, तो लिरिक मिलाए जा रहे हैं। तो आप इस चित्र से असोनेट, आंसू ने, आंसू नटे, आंसू नट गया, आंसू नट गया, आंसू ने मना कर दिया कि मैं आपसे स्वर नहीं मिलाऊंगा। बिल्कुल दोस्तों, आंसू नटे, बिल्कुल एग्रीमेंट सही है। ऋतिक जी बिल्कुल सही है, आपका एग्रीमेंट बिल्कुल सही है। बिल्कुल 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 दोस्तों, बहुत बढ़िया लगा आप लोगों के आंसर जान करके। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा। अब अपन चलते हैं आगे की क्लास, आगे का जो स्लाइड है वो ले लेते हैं। आगे का स्लाइड देखते हैं कौन सा है आज के लिए। पांचवा वर्ड आज के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड देखेंगे कौन सा है, ये लीजिए। आपके लिए अच्छा वर्ड मैं लेके आया हूं, ये लीजिए। हाँ हाँ, ये देखिए एवलेंच, काफी कॉमन वर्ड है, और बहुत बहुत प्रतियोगी, बहुत डिफरेंट टाइप की प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों पूछा गया है। बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है दोस्तों। तो फटाफट से आप जुड़ेंगे और जल्दी से इसका आंसर देंगे। और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो साइड में या नीचे की तरफ आपका थंब इंप्रेशन लगे हुए हैं, आप थंब अप और थंब डाउन जरूर जरूर करेंगे। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करेंगे, और ना पसंद आई तो अनलाइक भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों फटाफट से। अवलेंच, अवलेंच का मतलब मैं आपको एक इमेज ले आता हूं, ये हिमस्खलन से जुड़ी हुई चीज है। फटाफट से देखो, बर्फ पिघलती है। आपने बाहुबली मूवी देखी, बाहुबली में जो पार्ट 1 था, उसमें बर्फ किस तरीके से क्या करती है, आइस स्लाइडिंग होती है, बर्फ पिघल जाती है दोस्तों। बर्फ क्या होती है, पिघल जाती है, और बर्फ ढह जाती है, हिमस्खलन हो जाता है। और वहां पर एक लकड़ी का एक वो लेकर के, और वो उस पर बहुत दूर तक बहता हुआ जाता है। तो बर्फ का जो पिघलना है, बर्फ का जो टूटना है, गिरना है, वो क्या कहलाती है, अवलैंच कहलाती है। क्या कहलाती है, अवलैंच। इसका जो अवलैंच, इसको बोलते हैं अवलैंच, अवलैंच, अवलैंच। अवलैंच का मतलब होता है दोस्तों हिमस्खलन। क्या होता है दोस्तों, हिमस्खलन। जब बर्फ जो है
टूटती है, बिखरती है, तो उसको हिमस्खलन कहते हैं, उसको अवलंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवलंच। तो इसको करेंगे अवे लंच कर ले, अवे अब लंच कर ले, या अब लंच कर ले, ऐसे लिख लो, या अवे लंच कर ले, लंच कर ले, कर ले, नहीं तो पेट में हिमस्खलन होगा, नहीं तो पेट में हिमस्खलन होगा। ट्रिक है ये भैया, पेट में हिमस्खलन होगा। पेट में हिम का स्खलन कैसे होता है? बनवर्ड है ये, एग्जाम में ऐसे ही आता है, हिमस्खलन होगा। कल की क्लास और आप लोगों के लिए वोकैब की होगी, उसके बाद परसों आप लोगों के लिए बहुत मजे आने वाला है। परसों मैं आपके लिए शानदार क्वेश्चन जो अब तक मैंने 6 वीडियोस में आपको पढ़ा दूंगा, 6 या 7 वीडियोस में, वो मैं लेके आ रहा हूं। पार्ट 6 है दोस्तों आज का, और आज के पार्ट 6 में आपने बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड पढ़े, मैं एक बार रिपीट जरूर करूंगा। एवलंच कैसे करोगे? अबे लंच कर ले, अबे लंच कर ले, नहीं तो पेट में क्या होगा? हिमस्खलन होगा, पेट में स्खलन होगा। पेट में स्खलन से याद होगा हिमस्खलन होना, बर्फ का पिघलना। तो देखो, फॉल होना या स्लाइडिंग होना, मास मानी संग्रह का ऑफ स्नो यानी बर्फ का और आइस का, डाउन अ माउंटेन स्लोप, माउंटेन स्लोप से नीचे। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? अपन हिमस्खलन कहते हैं। तो आज के लिए जो वर्ड्स पढ़े थे दोस्तों हमने, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं आप लोगों की जानकारी के लिए। चलिए, आपने इससे पहले जो वर्ड पढ़ा है वह सोनेट पढ़ा है, स्वर मिलाना, जिसके साथ हमने 2 सिमिलर वर्ड पढ़े, एग्रीमेंट और कॉन्कॉर्ड। इसके साथ हमने एस्ट्रिंजेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ा जिसका सिमिलर था पंजेंट, कॉस्टिक, कॉन्ट्रैक्टिव। और एक हमने नया वर्ड पढ़ा ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट के हमने बहुत सारे सिमिलर, बहुत सारे 2 इंटोनिम देखे। और आज हमने एक लाइन ये भी जानी कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल ले इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल ले। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद ब खुद अपनी तकदीर बदल ले। तो दोस्तों आज के लिए इसी कोटेशन और इतनी सी वोकैब के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। फिर मिलते हैं कल अगले एपिसोड में ठीक 8:05 पर। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और अपने मित्रों के बीच में से शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।